आज हम उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से आई एक बहुत ही परेशान करने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक 13 साल की बच्ची की मौत ने कई बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि एक 13 साल की बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिलता है। ये एक ऐसी घटना है जो सुनते ही दिल दहला देती है। तो सबसे पहले उस पल पर चलते हैं जब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। आखिर ये सब कैसे सामने आया? हुआ ये कि गांव के लोगों को ये बच्ची एक गन्ने के खेत में मिली। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो शव की हालत बहुत खराब थी और पहले नजर में ऐसा लग रहा था कि हत्या से पहले उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, पीटा गया। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन ये जो खोज हुई ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये एक और दुखद सवाल की शुरुआत थी। सवाल ये कि वो लड़की वहां पहुंची कैसे और इस खोज से ठीक पहले उन 2 दिनों में आखिर हुआ क्या था। चलिए घटनाओं का पूरा क्रम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर टाइमलाइन बहुत ज़रूरी हो जाती है। लड़की स्कूल से घर लौटते वक्त गायब हो गई। उसके माता पिता जाहिर है घबराकर उसी रात पुलिस के पास गए मदद मांगने, लेकिन उनका आरोप है कि उस बेहद ज़रूरी वक्त पर उनकी शिकायत दर्ज ही नहीं की गई और फिर अगली सुबह गांव वालों को उसका शव मिलता है। और यहीं से ये पूरा मामला सिर्फ एक अपराध की जांच से कहीं ज्यादा बड़ा बन जाता है। ये व्यवस्था पर उठते सवालों तक पहुंच जाता है। इसका सबसे इमोशनल और कह सकते हैं कि विवादास्पद पहलू है परिवार के वो गंभीर आरोप, खासकर बच्ची की मां की वो गुहार। ये शायद इस कहानी का सबसे अहम और दिल तोड़ देने वाला हिस्सा है। पीड़िता की मां का सीधा आरोप है कि पुलिस की तरफ से जो देवी हुई उसी ने उनकी बेटी की जान ले ली। उनका मानना है कि अगर पुलिस ने उनकी शिकायत पर फौरन एक्शन लिया होता तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। तो ठीक है, परिवार के इन गंभीर आरोपों और इस दुखद घटना के बाद ऑफिशियली क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अब जरा पुलिस की कार्रवाई पर नजर डालते हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए लखीमपुर खीरी के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने जांच के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 अलग-अलग टीमों का गठन किया है। ये दिखाता है कि प्रशासन अब इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रहा है। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा का जो बयान आया है वो पुलिस का ऑफिशियल पक्ष सामने रखता है। उनका कहना है कि पहली नज़र में यानी प्राइमा फेसी ये पीट कर की गई हत्या का मामला लगता है, लेकिन मौत की असली वजह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। वो ये भरोसा भी दिला रहे हैं कि सच को सामने लाने की हर कोशिश की जा रही है। तो अभी की स्थिति क्या है? फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। कई पुलिस टीमें मामले की जांच में जुटी हुई हैं और परिवार वालों से भी पूछताछ की गई है। एक और जरूरी बात यह है कि परिवार ने अभी तक किसी खास व्यक्ति पर शक जाहिर नहीं किया है। तो पुलिस की जांच तो अपनी रफ्तार से चल रही है, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ये अपने पीछे कई बड़े और अनसुलझे सवाल छोड़ गई है। और यही बात हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हत्या की जांच के साथ साथ परिवार ने पुलिस की शुरुआती लापरवाही पर जो आरोप लगाए हैं उनकी भी कोई जांच होगी? क्योंकि न्याय का मतलब सिर्फ अपराधी को पकड़ना नहीं होता, बल्कि ये पक्का करना भी होता है कि जिस सिस्टम पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसने अपनी भूमिका ठीक से निभाई या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है।